मुझे उसमें उन्होंने शामिल होने के लिए कहा, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे साथ क्या दिक्कत है इन दिनों, हम ब्राह्मणों को अपनी 2 कारें सुख नहीं देती, हम ब्राह्मणों को अपने सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देने लग गई। जिस दिन हमारे भाई के पास जो होगा हम उससे सुख अनुभव करेंगे, उस दिन ये समाज तरक्की करेगा। जिस दिन हम उसको ही टांग खींचने में लग जाएंगे तो कभी तरक्की नहीं करने वाला। और ताली इस बात पर चाहूँगा, खूब हंसना आप सब, बस एक बात देखते रहना, वो हंसी किसी के आंसुओं की कीमत पर तो तुमने हासिल नहीं की। किसी को रुलाकर अपना सुख एकत्रित करोगे तो कभी सफल नहीं होगे आप लोग। बढ़ाने की बात की हमारे साथ ये कि हम पहले विज्ञान पढ़ाते थे, हम ब्राह्मण लोग, उसमें ज्ञान होता था। अब जब ज्ञान बंद हो गया तो विज्ञान एटम बम बनाने लग गया। अगर हम ज्ञान से जुड़े होते तो उससे बिजलियां बनती और कुछ बनता, लेकिन हमने उसमें ज्ञान को नष्ट कर दिया। तो जो भी पढ़ो उसमें ज्ञान जरूरी रहना चाहिए, कोई भी पढ़ाई हो आपके पास। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही होते। बाबा खाना खाते थे, खाने के बाद थाली में पानी डालकर पी जाते थे। मैंने पूछा, बाबा ये क्या करते हो? बोले, अन्न का दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज हम ब्राह्मण समाज की शादियों में खाने की 100 आइटम, 150 आइटम, 200 आइटम बनाते हैं। लोगों को खाना देखना नसीब नहीं होता, हम फेंकने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। एक प्रण ले यहाँ का ब्राह्मण समाज कि हम अपने ब्याह के शादी के अंदर 21 आइटम से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं उनको इससे बल मिलेगा, उनमें हीन भावना पैदा नहीं होगी। कोई इससे आइटम ज़्यादा रखे, उसके ब्याह में जाओ, नेक देकर आ जाओ, वहाँ पर खाना खाने से मना कर दो। बात अगर आप ये पैदा कर देंगे, आप आज चरखी दादरी में करेंगे तो उसके बाद और स्टेट के अंदर आएगा कि उन ब्राह्मणों ने, वहाँ वाले ब्राह्मणों ने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ आपकी समाज की ये कुरीतियाँ खत्म होती चली जाएंगी अगर आप ये। ब्राह्मण का आत्मसम्मान नहीं मरना चाहिए, चाहे पैसा हो या नहीं हो। एक जमाना था, सुशील भाई जानते हैं, किसी भी गांव का कोई आदमी शहर जाता था, कलकत्ता जाता था पहले, और वहां के सेठ से मिलता था ताकि वहां से मदद मिल चुके। एक बामण गया कलकत्ता में, अपने नगर सेठ के पास गया। सेठ ने उसका पर व्यंग कसा, बोले, आखिर तने भी कलकत्ता आनो पड़ गयो ना। ब्राह्मण ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां चाहूंगा। ब्राह्मण ने जवाब दिया, के करा सेठा, जो भूखमरी थारे खानदान में 100 साल पहले आई थी वह हमारे अब आई है। तो इस सम्मान के साथ आप जियोगे तो बेहतर बन सकोगे। आप कितने पढ़े लिखे हैं वो जरूरत नहीं है, आप कितने ज्ञानी हैं ये बेहतर जरूर समझ लीजिए। आप बेटी को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और आज की तारीख में कभी भी बेटी अगर कमाने लायक नहीं हो तो उसका तब तक ब्याह नहीं करें जब तक वो कमा नहीं सके। कि मुझे मालूम है आज हमारे परिवार में जो लड़की नहीं कमाती है उसकी उस समाज में कितनी इज्जत होती है। अगर वो कमाने लग जाएगी तो हमारी बेटियों की इज्जत वहाँ पर बहुत बेहतर बढ़ जाएगी आपकी। अच्छा, मैं तो हरियाणा का ही हूँ साहब, मैं नांगड़ चौधरी के भी 1-2 लोग आए हैं, वहीं का पैदाइश है।
हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट में नहीं मानते। वो हरियाणा में बेटे ने बाप से कह दिया, कल तेरा, बाप ने बेटे से कहा कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ कर। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, किसी को 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। कॉन्फिडेंस है सारा, हर हालत में फेल होगा तो आज ही कूट काट करके चलो। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। ओझा जी, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा कर करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा अगले साल दे लेगा, कि आफत आ रही है। मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो। मेरे 51 आए थे, ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता, 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर खा रहा है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद आपको मालूम नहीं होगा। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाओ, किसी और जात के लोगों को कभी घटिया निगाह से मत देखना। हमने आज तक किसी में भेदभाव नहीं किया। हमारे गांव में किसी नाई की शादी होती थी तो मेरे बाबा कहते थे भाई 4 बोरी गेहूं दिया, 1 कनस्तर घी का दिया। महिलाओं से कहते थे 10-12 साड़ी उसके लिए निकाल करके रख दो, वो कहाँ से इकट्ठा करेगा। मेरे गांव के हरिजन की बेटी एक गांव में गई, हम वहाँ शादी लेकर गए थे, तो मेरे ताऊ और मेरे पिताजी रुपया नारियल उसको परिवार को देकर आया था कि इस गांव का हमारा जवाई यहाँ पर बैठा। जब तक आप उनको सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम अपना सम्मान नहीं करवा सकते। जो भी समाज का व्यक्ति है उसको आदमी समझें। हमारे साथ दिक्कत क्या हुई कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, लेकिन सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती। काश की सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो मुल्क की तस्वीर दूसरी होती। और आपकी तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मैं आज तक समझ नहीं पाया, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। पहले हम ये सम्मान देते थे, छूते नहीं थे, लेकिन घृणा नहीं करते थे आपस में। ये जो आपस में घृणा बढ़ी है, इसको हमें ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और कभी किसी के बारे में कोई भी बादशाह हो, किसी की अकड़ नहीं रहती, चाहे राजनीति में या प्रकृति में हो। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां उठे, लेकिन तुम्हारी कमजोरी पर मुझे बड़ा तरस आता है सूर्य, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। उस गरीब व्यक्ति से वो बड़ा ताकतवर भी हारता है। और जिंदगी में कुछ भी कर लेना, बस एक बात देखते रहना,
खूब तरक्की करना, एक बार देखते रहना कि तुम्हारे पाँव ने ज़मीन तो नहीं छोड़ी है। ज़मीन से जुड़े रहकर तरक्की करोगे तो स्थायी रहेगी, ज़मीन से उड़ने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, तो पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ थे कहाँ नहीं थे। और राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या कहें, राजनीति आएगी जाएगी चली जाएगी, लेकिन हमारा विचार सबसे बड़ा ये कि हम पहले मनुष्य हैं। अगर कोई मनुष्य पीड़ा में देखते हैं, आज तक हमने सदा आदरणीय ने परशुराम जी ने शस्त्र भी रखा और शास्त्र भी रखा अपने हाथ में। कोशिश की आदमी शास्त्र से मन जाए, शास्त्र से नहीं मानेगा तो शस्त्र की। हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। हम लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। ईश्वर को चाहो तो पूरे मन से चाहो, और मुल्क को चाहो तो पूरे मन से चाहो। तब कहता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। और बेवजह राजनीति उलझाएगी हमें। तब कहना चाहता हूँ, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो संपन्न लोग हैं, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना। समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया है आपके द्वारे। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोल करके ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति की सेवा करते हैं। मैंने मानव सेवा अगर है तो उससे बेहतर कोई भी सेवा नहीं। मैं आपको विशेष आभार जितेंद्र भारद्वाज जी का, भाई कुलदीप जी का, जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी महानुभावों का, कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम, जय परशुराम।